आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारतीय ग्रंथों में यह बात कही गई थी। यह जिज्ञासा प्रकट की गई थी। बताया गया था कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि के पहले क्या था, इसकी रचना किसने कब और क्यों की थी, ऐसा क्या हुआ जिससे इस सृष्टि का निर्माण हो गया। वही सवाल, वही जिज्ञासा आज भी लोगों को परेशान करती है। आज भी ये सवाल उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वेदों और पुराणों के जमाने में हुआ करते थे। लेकिन आज के वैज्ञानिकों के पास कुछ ऐसे सिद्धांत जरूर हैं जो कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को कुछ देर के लिए शांत कर देते हैं। लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर उनके पास भी नहीं है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 1929 में एडविन हबल ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखें तो आकाशगंगाएं और अन्य आकाशीय पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतिहास में ब्रह्मांड के सभी पिंड आज की तुलना में एक दूसरे से और भी पास रहे होंगे, और एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब सभी आकाशीय पिंड एक ही स्थान पर इकट्ठे रहे होंगे। यहीं से जन्म होता है बिग बैंग थ्योरी का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की। विज्ञान की माने तो आज से शायद 10 से 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से एकदम पास पास थे। वे इतने पास थे कि वे सभी ग्रह एक ही जगह पर इकट्ठे थे, एक ही बिंदु पर। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की शक्ल में था। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व यानी अनंत घनत्व का रहा होगा। ब्रह्मांड का यह बिंदु अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म भी रहा होगा। ऐसी स्थिति में भौतिकी, गणित या विज्ञान का कोई भी नियम उस पर काम नहीं कर रहा होगा। यह ऐसी स्थिति होती है जब इंसान किसी भी प्रकार से अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ होता है। काल या समय भी इस स्थिति में रुका हुआ होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे में काल और समय का कोई महत्व नहीं होता है। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक एक महाविस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया होगा। यह विस्फोट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है और शायद कभी लगा भी नहीं पाएगा। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया। महाविस्फोट के 10 से 20 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन जैसे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ। 10 से 20 सेकंड के बाद क्वार्क और एंटी क्वार्क जैसे कणों का, मूलभूत कणों का भी निर्माण होने लगा। अत्यधिक ऊर्जा के मध्य टकराव के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में कण और उनके प्रतिकण दोनों का निर्माण हो रहा था। इसमें से कुछ एक कण और उनके प्रतिकण एक दूसरे से टकराकर खत्म भी हो रहे थे। इस समय ब्रह्मांड का आकार एक संतरे के आकार का था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 10 से 11 सेकंड के पश्चात एंटी क्वार्क क्वार्क से टकराकर पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे। इस टकराव से फोटॉन का निर्माण हो रहा था। साथ में इसी समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी निर्माण हुआ। 1 मिनट के बाद जब तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस था, ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया था। उस समय ब्रह्मांड में ज्यादातर फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और उनके प्रतिकणों के साथ में कुछ मात्रा में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे के साथ मिलकर तत्वों का केंद्र बनाना शुरू कर दिया, जिसे आज हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। महाविस्फोट के 3 मिनट बाद तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। तत्व और ब्रह्मांडीय विकिरण का निर्माण हो चुका था। यह विकिरण आज भी मौजूद है और इसे महसूस किया जा सकता है। करीब 3 लाख वर्ष के पश्चात विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड अभी भी आज के ब्रह्मांड से मेल नहीं खाता था। तत्व और विकिरण एक दूसरे से अलग होना शुरू हो चुके थे। इसी समय इलेक्ट्रॉन केंद्र के साथ में मिलकर परमाणु का निर्माण कर रहे थे। परमाणु मिलकर अणु बना रहे थे। इसके 1 अरब वर्ष पश्चात ब्रह्मांड का एक निश्चित सा आकार बनना शुरू हुआ था। इसी समय आकाशगंगा में तारों का जन्म होने लगा था। तारे हाइड्रोजन जलाकर भारी तत्वों का निर्माण कर रहे थे। आज महाविस्फोट के लगभग 14 अरब साल पश्चात की स्थिति देखें तो तारों के साथ उनका सौरमंडल बन चुका है। परमाणु मिलकर कठिन अणु बना चुके हैं, जिसमें कुछ कठिन अणु जीवन के मूलभूत कण हैं।
यही नहीं, काफी सारे तारे मरकर श्याम विवर यानी ब्लैक होल बन चुके हैं। ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है और इस विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। विस्तार होते हुए ब्रह्मांड की तुलना आप एक गुब्बारे से कर सकते हैं। जिस तरह गुब्बारे को फुलाने पर उसकी सतह पर स्थित बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, उसी तरह आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह विस्तार कुछ इस तरह से हो रहा है जिसका कोई केंद्र नहीं है। हर आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। दोस्तों, तो ये है बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत। आपको बता दूं, बिग बैंग थ्योरी का यह सिद्धांत ठीक वही बात करता है जो भारतीय प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। धर्म भी यही बात कहता है, लेकिन धर्म की भाषा विज्ञान की भाषा से अलग होती है। इसलिए लोग धर्म को विज्ञान से विपरीत मानते हैं। वास्तव में धर्म और विज्ञान एक ही बात कहता है। सदियों से सभी धार्मिक ग्रंथ जगत की उत्पत्ति के बारे में बताते आए हैं कि ईश्वर की कामना से यह जगत उत्पन्न हुआ। परमात्मा ने कहा, उजियारा हो, और उजियारा हो गया। ये सब बातें बिग बैंग थ्योरी की ही व्याख्या करती हैं, लेकिन हम उन व्याख्याओं को समझ नहीं पाते हैं और जिस घटना को हमारा दिमाग समझने में असमर्थ हो जाता है उसे हम कपोल कल्पित कहने लगते हैं। बिग बैंग की थ्योरी कपोल कल्पित नहीं है, यह आज की तारीख में एक वास्तविकता है।